नीचे जो बैचेज हैं उनसे संबंध नहीं बना पा रहे हैं। कैसे बनाएं? एक दूसरे से चाहते तो हैं कि लोगों को ले आए उनके हेल्प के लिए, लेकिन हम उनसे रिलेशनशिप बना नहीं पा रहे हैं। सर ये तो हुई मेरी बात। बाकी मैं अपना अब इंट्रोडक्शन दे देता हूं। एक तो वो अलग इंट्रोडक्शन था। मैं संजीव पांडे 2005 का पास आउट हूं। मैंने अपना कैरियर मोरेसी लैब प्राइवेट लिमिटेड लखनऊ से शुरू किया था। वो वहां पे मैं एज ए ऑफिसर ज्वाइन किया था क्यूसी डिपार्टमेंट में। मैं अपने लाइफ का पहला इंटरव्यू 2 मिनट में बताना चाहूंगा। टाइम ज्यादा हो गया, मैं क्षमा प्रार्थी हूं दीपक जी से भी और पवन साहब से भी। क्षमा कर दिया, थैंक यू। प्रकरण यह था कि मैं इंटरव्यू देने गया, 8 लोग आए थे, बीबीडी की सारी टीम थी, मैं अकेला था एनडी कॉलेज ऑफ फार्मेसी से, लक्ष्मणपुरी ऑफिस था। मैं गया बैठा, मैं अकेला था इसलिए किसी से बात नहीं कर। मैं पटना से आया था, सब लखनऊ के पड़े हुए हो, एडवांस लोग, हम बैकवर्ड पीछे, हम चुपचाप बैठे थे। और वो चुपचाप बैठना मेरे लिए बेनिफिशियल हो गया। क्या? सीसीटीवी कैमरा चल रहा था और लोग, वो चीज इंटरव्यू का पार्ट था कि डिसिप्लिन। मैं शांति से बैठा था। जब इंटरव्यू हुआ, टेक्निकल चीजें हुई, मैं क्वालिफाई हो गया। मुझे बोला गया यू आर सिलेक्टेड, आप बैठिए, अभी सैलरी का डिस्कशन करेंगे। मुझे बुलाया गया अंदर जब सैलरी डिस्कशन के लिए, तो उन्होंने बोला कि व्हाट यू एक्सपेक्ट, आप सैलरी क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? मैंने सोचा 10,000 तो बनता है इन्फॉर्म करने के बाद, क्योंकि कुछ आइडिया था नहीं। बगल में मैनेजिंग डायरेक्टर बैठे थे उस कंपनी के, प्लांट हेड थे, क्यूसी हेड थे, क्यूए हेड थे, 4 लोग बैठे हुए थे। जब मैंने बोला कि 10,000 एक्सपेक्ट करता हूं, तो सारे लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे। उसके बाद जो मैनेजिंग डायरेक्टर थे उन्होंने बोला कि ये मिस्टर सुबोध कमल, ऐसे कुछ नाम था, ये इस प्लांट के प्लांट हेड हैं, इनकी सैलरी 10,000 नहीं है। मैं शॉक होकर उनकी तरफ देखने लगा। तो मुझे बोले क्या है, क्या बात हुई, एक्सेप्ट नहीं करना है आपको? तो मैं सिर्फ 2800 रुपए दूंगा। मैंने कहा सर मुझे 2800 रुपए में दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं देख रहा हूं कि ये मेरा फ्यूचर है। मतलब मैं शॉक हो गया था कि ये मेरा फ्यूचर है। हम रेस कहां से शुरू कर रहे हैं ये मैटर नहीं करता, 0 से कर रहे हैं, 1 से कर रहे हैं, 2 से कर रहे हैं। लेकिन आज वो फर्स्ट इंटरव्यू और आज वो चीज गलत साबित हो गई है। जैसे मेढक कुएं के अंदर होता है ना, तो हम उतना ही समझ लिए थे, लेकिन बाद में पता चला कि नहीं यार, ये पैकेज तो करोड़ों में है, लाखों में है और करोड़ों में है, जो प्लांट हेड है या मैनेजिंग डायरेक्टर है। मैं उसके बाद मैं बद्दी आ गया। बद्दी में इनोवा कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड, सबसे पहली जॉब बद्दी में मुझे देने वाले मिस्टर अरुण त्रिपाठी हैं, एरिया ऑन हेल्थ केयर में, बड़े भाई साहब। ये इल्यूमिनी मीट मेरे कैरियर, मेरी लाइफ का, मैं आज यहां खड़ा हूं, आप सारे लोग देख रहे हैं, 100% सत्य बता रहा हूं। ये मैं यहां पे खड़ा हूं, मेरी लाइफ का ये क्षण, इस मुकाम पे आप हमको देख रहे हैं, 100% योगदान मेरे सीनियर्स और मेरे कलीग्स का। बिना उनके मैं कुछ नहीं। आप लोग तो ये बोलते हो कि मैं एक्टिव मेंबर हूं, ऐसा नहीं है। मैं एक्टिव मेंबर इसीलिए हूं कि मैंने वो चीज पाई है। इल्यूमिनी मीट जो है ना, इसको जो आदमी सीरियसली ले लेना, वो अपनी लाइफ में कहां जा सकता है आप बिलीव नहीं कर सकते। आपको कंपनी खोलनी है, उसके लिए भी फाइनेंसर गाइडर इस इल्यूमिनेट में बैठे हैं, इस इल्यूमिनेट प्रोवाइड कराएगी। आपको जॉब चेंज करना है, आपको पैकेज बढ़ाना है, आपको लाइफ में कुछ कर गुजरना है, ये इल्यूमिनी मीट
आपको वो सारे रास्ते देगी, सारा कुछ। अब लास्ट में मैं एक बात बोलूंगा, पिछली बार एलुमनी मीट जब हुई थी तो दीपक सर का जब इंट्रोडक्शन शुरू हुआ था, अभी क्या वो इंट्रोडक्शन थोड़ा अधूरा रह गया, मुझे ऐसा लगता है। पिछली बार जब शुरू हुई थी तो स्पीच देने से पहले मैंने बड़े भाई को रोका था कि रुकिए मैं कुछ बोलना चाहता हूं। तो मैंने बोला था कि ये जो जितने लोग यहां बैठे हुए हैं, ये इस चीज को समझ लें कि ये हमारे भावी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री के दावेदार हैं। 2013 में मैंने ये बात बोली थी कि आप इनको इस एंगल से भी सुनिएगा कि ये फ्यूचर के हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हैं। आप इस उद्देश्य से मत सुनिएगा कि ये एलुमनी का मीट है, हमारे दीपक साहब हैं, ये भी कर समझिएगा। इन्हीं बातों से मैं आप सबको धन्यवाद करता हूं और बहुत बहुत बधाई देता हूं और सबका शुक्रिया अदा करता हूं कि यहां पे उपस्थित हुए और इस प्रोग्राम को सफल किया। थैंक यू, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद संजीत जी का। एक बार संजीत के लिए जोरदार तालियां और जोर से। संजीत, आपके लिए कुछ विनोद पांडे जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। सबसे पहले संजीत पांडे को बहुत बहुत बधाई। इन्होंने एक नया प्लेटफॉर्म तैयार किया। इनफैक्ट बिल्कुल सही कह रहे हैं कि 2004 से लेकर के, चलिए हम लोग एंट्री तो 2004 में किए थे। ड्यूरिंग टेन्योर जैसे विकास ने बीएससी किया, फिर किया, सन फार्मा गया, एलएमडी किया, एलकेम गया, सिग्मा गया, ऑलमोस्ट वैसे अपने क्लासेस थे। बट मैंने एक जो फील किया कि यार सीखना तो है बट कोई सिखाने वाला नहीं होता था। ये बिल्कुल सही बात है। लेकिन सेकेंडली है कि मैं अभी जो स्टार्टिंग से जो ठीक हम लोग एज ए बैंक इवेंट हुआ करते थे, ठीक है, 6-7 साल बाद मैनेजर बने, फिर पहले तो इंटरव्यू देते थे, बाद में इंटरव्यू लेना हमने शुरू किया। तो जो एक चीज मैंने देखा, जो नए न्यू कमर्स हैं उनमें ना आगे बढ़ने का बहुत ज्यादा फास्ट रखता है। प्रॉब्लम उनको क्या होती है, मैं देखा हूँ कि स्टार्टअप में आईपी गिवन किया, जी मैं डॉक्यूमेंट चाहता हूँ, जी मैं रजिस्टर चाहता हूँ, वो चाहता हूँ, बट बेसिक उनको जो फंडे हैं समझ नहीं आता। सपोज जैसे अभी आईपी क्यों कर रहे हो, क्या करते हो जी, ये करता हूँ, ये क्यों करते हो पता नहीं, गाइडलाइन लिखा है, बट गाइडलाइन बेटा क्यों लिखा है या बीएमआर भी क्यों लिखा पता नहीं। तो सबसे पहली चीज क्या होती है, देखो एक समय के बाद जब उसमें रिजिडिटी आती है तो आगे धीरे धीरे सीख जाता है। तो जितने भी आई थिंक जो न्यू ओल्ड ऑफ ठीक है, न्यू कमर्स हैं, वो सबको ये बोलूंगा कि जब भी आप किसी भी सेगमेंट में काम करो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो, डिस्पेंसिंग हो, प्रोसेस है, फर्स्ट ऑफ ऑल सीखो क्या है, इसके क्रिटिकल कंट्रोल्स क्या है। सपोज आप डिस्पेंसिंग करा रहे हो तो डिस्पेंसिंग के क्रिटिकल कंट्रोल्स क्या क्या है, अब क्यों है तो ठीक है, बट क्यों है इसको सीखो। उसके लिए क्या है, ठीक है, सभी पानी के पानी बहुत अच्छा है। सेकेंडली सपोज आप कैलिब्रेटर क्या है, वेंडेशन क्या है, इससे ज्यादा जरूरी है कि क्यों करते हैं इसको सीखो। अदरवाइज क्या है, तो देखा हूं मैंने कोई जीएमआई पे है, उसको मालूम है काम करते हैं, बट क्यों करते हैं जी गाइडलाइन लिखा है, बट गाइडलाइन में क्यों लिखा है किसी को पता नहीं। तो एक चीज ये भी मालूम होना चाहिए कि अगर गाइडलाइन में लिखा है या बीमारी भी आप लिखा है, क्यों लिखा है, इसका इम्पैक्ट क्या है, दैट इज अवर रिस्क एसेसमेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज ज्यादा जरूरी है कि जो जो कर रहे हैं या सीखना चाहते हैं, इसका पर्पस क्या है, इसका हमारा कंट्रोल क्या है, इसका हमारा इम्पैक्ट क्या पड़ेगा मेडिसिन पे। सेकेंडली है कि मैं अभी अनफॉर्चुनेटली देख रहा हूँ नॉर्मली अपने एमओडी में कुछ तो फोकस है जो बहुत अच्छा बोलते हैं, बट कुछ जो लोग हैं बहुत शार्ट में अपना डिस्कशन दिए, जबकि इंटरव्यू आई थिंक ऑलमोस्ट जॉब नहीं रहे। इंटरव्यू में पहला ही क्वेश्चन होता है टेल मी अबाउट योरसेल्फ, जहां आपको अपने बारे में डिटेल्स बताना पड़ता है। आई एम मेरा एजुकेशन से है, मेरा फैमिली बैकग्राउंड से है, मेरा पुलिस से है, मैंने ये किया है, यहाँ काम किया है और इन कंपनियों के लिए काम किया है। तो जो न्यू गवर्नमेंट है जो देखा उन्होंने ऑलमोस्ट एडवर्टाइज दिया, बहुत से लोग हैं क्या टूर्नामेंट पे करते हैं, काफी से अपना सब होगा, माई सेल्फ भी है, भामे भामे
जो कि आपको डिटेल में घूमना पड़ेगा। यूज टू मच भी बहुत टाइम में देखा हूँ कि लड़के लोग टेक्निकली बहुत साउंड होते हैं, बहुत अच्छा साउंड होता है, बट उनमें रिप्रेजेंटेशन नहीं होता। उनको आता सब कुछ है बट अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर पाते। तो ये चीज भी हम सबको ये चीज देखना पड़ेगा कि कई बार होगा। एक बड़ा अच्छा एक मैसेज आया था, मैंने पढ़ा था कि एक लड़का भी या इंटरव्यू में पूछा गया कि आप नौकरी क्यों चेंज कर रहे हो। उसने बोला जी हमको सैलरी वहाँ कम मिलती है, हमको सैलरी वहाँ कम मिलती है, 20,000 मिलती है। तो इंटरव्यूअर ने पूछा आपको सैलरी 20,000 मिलती है या आप 20,000 आए भूली। भाई आपकी कंपनी ये तो कुछ होगी जिनको 2 लाख 2.5 लाख 5 लाख देती होगी। तो हमें सबसे पहले अपने गैप्स करना पड़ेगा कि हमारे अंदर कमियां क्या है, हमें कंपनी क्यों नहीं सैलरी दे रही है, हमें कभी इंक्रीमेंट क्यों नहीं मिलती है, हमारा कॉन्फिडेंस क्यों नहीं होता। ये चीज में हमें फोकस करनी पड़ेगी, बजाय इसके कि ठीक है मूवमेंट तो काटा खाई चलता रहता है, कभी यहाँ कभी वहाँ चलता रहता है, बट ये जो अपने गैप्स है उसको भूलो। चलो ये मैं